मेरे सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर फिर दोबारा होगा। तो अब जो कमियां रह गई हों मेरे भाइयों में, वो कमियां अब ना रह जाएं, इसलिए आप मेहनत करिए और तैयारी करिए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन कैसा आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्या घुमावदार क्वेश्चन रहते हैं, आप सब लोगों ने देख लिया है। तो मैं आप लोगों से एक चीज ये गुजारिश जरूर करना चाहता हूं कि मेरे भाई, वो जमाना अब गया कि 10% अब सीधा सीधा आ रहा है। अब बेटा रेशियो में क्वेश्चन आते हैं आपके। रेशियो मतलब फ्रैक्शन में, जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में देके पूछ रहा है, लाभ या हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या फिर बेटा संख्या बढ़ रही है या घट रही है। तो अब रेशियो में फ्रैक्शन में पूछता है। तो चीजें आप बेटा अब उसी अनुरूप तैयारी करिए, ठीक है। अब कमी कुछ नहीं रखनी। अब देखिए, आपके पास रेलवे भी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी है, बहुत सारी चीजें हैं अब आपके पास। तो मैं ये चाहता हूं कि बेटा पढ़ना वही है जहां पे एग्जाम के हिसाब से चीजें चल रही हैं आपकी, ठीक है, वहीं पढ़ना है। फर्जी नहीं पढ़ना। फर्जी बेटा कहीं पे टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार का गया हुआ टाइम जीवन में कभी दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए आप टाइम पे काम करिए, टाइम को मैनेज करना सीख लीजिए, हर एक चीज टाइम पे करिए। अब कुछ मेरे भाई देखो, अब आप लोगों के मन में ये होगा कि सर रेलवे की तैयारी करें कि पुलिस करें कि यूपीएसआई है, उसमें आरपीएफ कांस्टेबल भी है, आरपीएफ एसआई भी है, बहुत सारी चीजें अब आपकी इस दौरान बहुत सारी वैकेंसियां रहेंगी। तो मेरे भाई, अब जैसे हम मैथ को पकड़ते हैं, तो बेटा मैथ हमका मान लो एक चैप्टर खत्म, परसेंटेज। तो बेटा परसेंटेज के सारे क्वेश्चन फिर आपसे लगने चाहिए, चाहे वो रेलवे में आए हों या यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हों या फिर जो आप एग्जाम दे रहे हैं उन सब एग्जामों में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। आप ऐसे टीचर से या ऐसी संस्था से जुड़िएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ना है बेटा। ये जो धंधा चल रहा है ना, धंधा का मतलब समझ रहे हो, ये जो कोचिंग में बहलाया फुसलाया जा रहा है कि 30 दिन में 40 दिन में जो है दरोगा बने, 40 दिन में यूपी पुलिस कांस्टेबल क्लियर करें, तो बेटा अब ऐसे क्लियर नहीं होगा। उसमें बेटा अब आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। अब चीजें वही बाबा आदम के जमाने की अब सिस्टम गया। अब गया कि आर्टिकल 76 में क्या है, महाभियोग कौन से आर्टिकल में लगता है। बेटा ये सब क्वेश्चन अब गए, अब ये सबको आते हैं, समझ पा रहे हो ना, ये सबको आते हैं। तो अब एग्जामिनर भी जानता है कि चीजें कौन सी पूछना है, कहां से पूछना है, कहां पे बच्चा रुकेगा। ये सारी चीजें बेटा एग्जामिनर के दिमाग में फिट है। तो अब जो हमें पढ़ाई करना है कि बेटा पहले आता था कि 10% का लाभ हुआ या हानि हुई, पहले आता था, लेकिन उसके बाद जमाना धीरे धीरे बदला। तो बेटा परसेंटेज को रेशियो में बदलने लगा, रेशियो को बेटा भिन्न में बदलने लगा। तो चीजें वही हैं बस, लेकिन घुमावदार क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो एग्जामिनर अगर थोड़ा सा घुमाए और आप घूम गए, तो बेटा पढ़ने का फिर मतलब नहीं निकलेगा। समझ पा रहे हैं, घूमना नहीं है आपको, आपको सोचना है। कोई भी सब्जेक्ट है आपको फील करना है, ऐसे पढ़ना है ताकि जिंदगी में दोबारा ना पढ़े। कि होम गार्ड का भी फॉर्म आ गया, तो होम गार्ड की भी ये जो धंधा चल रहा है ना, कोरक धंधा, ये कोचिंग वालों का, समझ पा रहे हो कि होम गार्ड की तैयारी शुरू, तैयारी नहीं करनी, एक बार करना है, बाकी फिर जीवन में प्रैक्टिस करना है। क्योंकि फॉर्म आने के बाद महीने 2 महीने में बेटा तैयारी नहीं होती, महीने 2 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस होती है बस। मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, तो मैं समझ पा रहे हो। तो अब हमारे माध्यम से देखो, ये हमारी फैमिली लगभग 500 पूरी होने वाली है, ठीक है। नाच गाना मुजरा करने वाला होता तो आज हमारी फैमिली हो जाती, कम से कम लाखों की फैमिली हो जाती, लाखों सब्सक्राइबर बढ़ जाते। लेकिन बेटा हम मुजरा नहीं करेंगे, चाहे कम से कम हमें खुशी ये तो है, कम से कम हमसे 500 लोग जुड़ा है। समझ पा रहे हो, खुशी हमें इस चीज की है। 500 में से अगर 2-4 लोगों का भी सिलेक्शन हुआ, तो बेटा खुशी तो हमें वहीं से मिल जानी है। लेकिन हम मुजरा नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइब करना हो करिएगा, ना करना हो ना करिएगा। लेकिन हाँ, जो भी बंदा मुझसे जुड़ा है वो बेटा एकदम ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बेटा
आपको जब मैथ पढ़ाना शुरू करूंगा तो बेटा मैथ एकदम सीजीएल लेवल तक मैं ले जाऊंगा, बॉटम टू टॉप, नीचे से एकदम हाई लेवल तक की। ठीक, मैं कतई नहीं रुकूंगा कि बहुत लेवल बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि कुछ मेरे भाई जो स्टूडेंट भी हैं उनको भी ये लगता है अरे लेवल बहुत हो गया, लेवल बहुत हो गया। अभी पुलिस में क्वेश्चन आया था कि किसी संख्या में 2/3% कुछ बढ़ाया गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। अब उसमें ले बहुत कैलकुलेशन आ गई। एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आया था कि 3 साल में इतनी हो जाती, 5 साल में इतनी हो जाती है, तो अमाउंट बताइए या वो प्रिंसिपल बताइए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। ले बच्चों से सॉल्व ही नहीं हो रहा था, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था, रीजनिंग में हवा नहीं लगी बच्चों को। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो मुझसे जुड़ा है उसमें से 70% बच्चा ऐसा है जो एकदम बेसिक जिसको नहीं आता। और आप ही लोग हैं जो ये धंधा चलवा रहे हैं कोचिंगों का, क्योंकि आप ही लोग जैसे मूर्ख, कांस्टेबल आएगी तो कांस्टेबल की तैयारी में लग जाएंगे, पुलिस आएगी तो पुलिस की तैयारी में लग जाएंगे। अरे महाराज, एक बार तैयारी करिए, एक बार जीवन में मैथ पढ़िए, दोबारा प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर देखिए। पढ़ने का तरीका ये होता है, एक चैप्टर समाप्त किए, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, अगर हमसे लग रहा है तो मास्टर बेस्ट है, तो बेकार है मास्टर। समझ पा रहे हैं? अब कोई बुक लेके पढ़ा रहा है, छपवा रहा है क्वेश्चन, हाँ ये जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है बेटा, फिर एग्जाम में वो क्वेश्चन आने नहीं है, तो ऐसे समझ का और ऐसे क्वेश्चन का हमको करना क्या है जब उनका जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि टाइम बेटा जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, टाइम एक बार मिलेगा, एक बार उम्र खत्म होने के बाद, ओवर एज होने के बाद आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, लेते रहिएगा ज्ञान। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो आपको बहुत बड़ी बेटा सौभाग्य मिला है कि आपको इतनी सारी वैकेंसियां आने वाले समय में एक साथ मिल रही हैं। पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, दोबारा जीवन में कभी इतनी वैकेंसी आपको एक साथ नहीं मिलने वाली। पढ़ना मैथ सब में आनी है, जीएस बेटा सब में आनी है, साइंस सब एग्जाम में आनी है, रीजनिंग सब एग्जाम में आनी है, तो हम तैयारी अलग अलग क्यों करें? एक तैयारी कर लें बेटा, सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? चैनल सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, बार बार कहता हूं मत करिए, जरूरत नहीं है, लेकिन जितने सब्सक्राइबर हैं, जितना मेरा परिवार है यूट्यूब में काफी हैं। 10 बच्चा भी निकल जाएगा तब भी मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसा मुझे कोई वो नहीं है, लालच नहीं है कि बहुत बड़ा मैं जो है वो बन जाऊंगा सब्सक्राइब करवा के। भैया जाने दो, भगवान ने बहुत दिया है, कर खा लेंगे, अगर ज्ञान दिया है तो कहीं ना कहीं बेटा कमा खा लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे आप लोगों की है कि आप लोगों को गलत डायरेक्शन दिए जाते हैं, आप लोगों को गलत सलाह दी जाती है, आप लोग गलत टीचरों से जुड़ जाते हैं। ऑनलाइन ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि आप कुछ समझ ही नहीं पाते कि आप लोग कैसे एकदम विकलांग किया जा रहा है बेटा, मानसिक विकलांग बनाया जा रहा है आप लोगों को। ऐसे बेवकूफ लोगों से जुड़ने के बाद पढ़ लीजिए, दोबारा वैकेंसी नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है? हाँ पढ़िए, मेहनत करिए। ये विमल सर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और हमेशा आपको जो है जगाता रहेगा। जाग जाइए समय के साथ, नहीं तो बेटा फिर आपको कोई जगाने वाला मिलेगा नहीं, ठीक है? ये धंधा है बेटा, कोचिंग के नाम पे धंधा चल रहा है धड़ल्ले से बेटा आपके क्षेत्र में, तो उसको बेटा देख के काम करिए। टीचर वो चुनिए जो आपको टीचर एग्जाम के हिसाब से तैयारी करवा रहा है बेटा, फर्जी टीचर मत चुनिए, ठीक है? ध्यान दीजिए मेरी बात। अब मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, मैं 5 मार्च या मतलब 1 मार्च से 10 मार्च के बीच बेटा रेगुलर क्लासें आपकी मैथ की चलेंगी। और मैथ ऐसी होगी, आप पढ़ के देखिएगा, 0 लेवल से एकदम हाई लेवल की रहेगी।
रीजनिंग भी बेटा 0 लेवल से हाई लेवल की रहेगी, हिंदी भी आपकी 0 लेवल से हाई लेवल की रहेगी, और जीएस भी आपकी 0 लेवल से हाई लेवल की रहेगी। सब चीज आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। कुछ आपको लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना प्यार बनाए रखना है। फैमिली बड़ी करवा दीजिए, जुड़वा दीजिए, बता दीजिए, और सबको दिखा दीजिए कि तैयारी कैसे करनी है। जोड़िए, जो तैयारी कर रहा है, एकदम सिंसियर बंदा है तैयारी के साथ, जीवन में कुछ करना चाहता है, तो जोड़िए, बताइए उसको कि इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपी एसआई, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और अदर एग्जाम, सारे एग्जाम की बेटा फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। और ऐसा ऐसा कंटेंट दूंगा कि बेटा जो आपके क्षेत्र के मास्टर हैं वो भी कॉपी करने पे मजबूर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो सारी चीजें आपको मिलेगी। और हिंदी का फाउंडेशन बैच आपके क्षेत्र में चल रहा है, पता करिएगा, 2-4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि कहां पे किस जगह हिंदी का फाउंडेशन बैच ऑफलाइन चल रहा है। तो बेटा जुड़िए, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सब्सक्राइब करके रखिएगा। जीवन में आपके काम बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। और इन्हीं सब बातों के साथ बेटा जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।